ऑलराइट, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि साइन ए 1 + 10a प्लस कॉस ए 1 + cot a टू सेक ए प्लस sec a, let me read this one, sec a plus cosec a from LHS LHS में हमारे पास है साइन ए, समझिएगा, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन ए पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके से मल्टीप्लाई हुआ, फिर कॉस पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ना इस तरह से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें, राइट। सो वी विल हैव साइन ए, जब साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू 10a, राइट, प्लस कॉस ए को 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉट ए। फाइन, देख सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो 10 वाला जो पार्ट है, 10a को हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते, एक्सप्रेस कर देते, और कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो वी नो दैट टेन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए जो होता है वो होता है हमारा कॉस ए बाय साइन ए, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10a वी विल राइट दिस पार्ट ओवर हेयर। सो हमारा बन जाएगा क्या, साइन ए प्लस साइन ए इंटू में साइन ए बाय कॉस ए, राइट, देख सकते हैं, प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू क्या था हमारा कॉस ए बाय साइन ए, राइट। अब सॉल्व करेंगे इसको तो वी विल हैव साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस कॉस ए प्लस विल है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए। तो वी हैव फाइनली दिस पार्ट। नाउ अब क्या कर सकते हैं, सोचते हैं, इसमें दिख रहा है कि कुछ नहीं, यहाँ पे बस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा बाई 1 8 से 1 एंड डिनोमिनेटर को इक्वालिटी करके वी विल टेक एलसीएम ओवर हियर। तो एलसीएम हमारे कॉस ए और साइन ए, तो लेट्स ड्रॉ अ लॉन्ग लाइन। तो विल हैव कॉस ए टू साइन ए। अब इसको समझिएगा ध्यान से कैसे कर रहे हैं। कॉस ए साइन ए हो गया हमारे प्रोडक्ट में नीचे में। अब कॉस ए साइन ए को अगर इससे क्या करेंगे, पहले डिवाइड, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस ए साइन ए को अगर डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, कॉस ए साइन ए को लिखेंगे तो साइन तो पहले डिवाइड करो 1
मतलब ऐसे लिख दे रहे हैं आपके लिए समझाने के लिए, एक का लिख रहे हैं कॉस ए साइन ए आए, तो कॉस ए साइन ए को इंटू करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा वही आ जाएगा टर्म, और उसको फिर इंटू करेंगे तो साइन ए इंटू साइन ए कॉस ए, राइट, ये टर्म आएगा। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो अच्छा इसको हम लिख ही ले रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। प्लस अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एलसीएम आया था साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए और साइन ए को अगर हम लोग लेट से कॉस ए को डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग डिवाइड करना कॉस ए को साइन ए से, तो हमारे पास ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा साइन, बचा सिर्फ, तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, ये टर्म खत्म, प्लस 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 लिख लिया। अब हमारा कौन सा टर्म बचा, दिस वन, तो ये इसके जैसा सिमिलर है, तो सेम प्रोसेस में अगर करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी राइट दिस वन cos A, we will have cos A square, yeah, let me do, so that you not get confused, cos A into, नीचे में क्या था हमारा 1 था, राइट, तो इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, cos A to sin A, राइट। अब लास्ट टर्म क्या बचा है हमारा, दिस वन,